अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सलमान भाई के साथ। सलमान भाई को आप लोग जानते हैं, कारवाने ज़ईफुर रहमान से इनका ताल्लुक़ है और ये उम्रा फैसिलिटी आपको देते हैं, उम्रे के पैकेजेस देते हैं, उम्रे पर भेजते हैं बहुत सारे लोगों को। ना सिर्फ उम्रे पर भेजते हैं बल्कि इनके पास बहुत अच्छी नॉलेज है वीज़ा के हवाले से। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे मेरी वीडियो पे, उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर अभी हम सलमान भाई से पूछेंगे कि वीज़ा जो है वो किस तरह लगना है, क्या लगना है, कैसे लगना है, क्या कुछ हो रहा है। सलमान भाई, सबसे पहले तो ये वीज़े पॉलिसी में जो इतनी मैसअप हुआ है कि डराया जा रहा है कि वीज़े में ऐसा प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम आएगी, आसानियाँ नहीं है, फलाना। तो बात ये होती है जब कोई काम कर रहा होता है ना, सिस्टम कोई काम कर रहा होता है तो वो बेहतरी के लिए कर रहा होता है। जो पहले कंडीशंस थी पाकिस्तान के वीज़ों के हवाले से या दुनिया भर में कोई भी वीज़े के हवाले से, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव यूज़ हो रही थी, जिसके बिना पर सऊदी गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें जो है एक सिस्टमाइज़ कर रहे हैं। और सिस्टमाइज़ जब होती है तो थोड़ी चीज़ें होती हैं परेशानी की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान के फेवर में हैं, जिसके अंदर जो परेशानी मामला होते थे हुज्जाज कराम को यहाँ से जाने के बाद वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग फ्रॉड किया करते थे जो उम्रा के मोतबरीन थे उनके साथ, तो उन तमाम के साथ अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे जो बताया जाएगा वही मिलेगा। हर चीज़ आपको पहले मिलेगी बिफोर आपको, कि पहले आपका, अब इसका मैं आपको बता दूं वीज़े के हवाले से कि वीज़े में एक छोटी सी कंडीशन हुई है। पहले ये होता था कि पहले आप पेमेंट देते थे, वीज़ा लगता था, वीज़ा लगने के बाद उसके बाद आपकी होटल बुकिंग होती थी, होटल बुकिंग होने के बाद आपका ट्रांसपोर्ट वाउचर बनता था, देन फिर आप टिकट जो है चाहे पहले लो या बाद में ले लो, इस तरीके से एक पैकेज कॉम्बो बनाया जाता था। ये होता था चाहे ग्रुप पे जाओ चाहे आप सेपरेट जाओ। लेकिन अब ये कंडीशन हो गई है कि अगर आप सेपरेट जाओगे तो उसके वीज़े के चार्जेस उन्होंने अलग कर दिए हैं, और अगर ग्रुप के साथ आप जाते हो तो ग्रुप के साथ में उसके चार्जेस अलग कर दिए हैं। अच्छा, इसके ऊपर सलमान भाई मैंने बड़ी डिटेल वीडियो बनाई है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे ली थी, कुछ मैंने अपने अदर फ्रेंड्स से ली थी और उसको क्रॉस मैच किया था, तो मुझे यही पता चला था कि हाँ भाई जो इन्फॉर्मेशन आई है वीज़े के जो प्राइसेस हैं वो सारे वही हैं। अगर आपको वीज़े के प्राइसेस के बारे में जानना है तो आपको ऊपर एक लिंक नजर आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं कि सऊदीया ने वीज़ा के जो प्राइसेस है वो क्या ऑफर किए हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा। सलमान भाई, कुछ क्वेश्चंस हैं लोगों के, उनके जवाब दीजिए पहले। बिल्कुल। अब हमारे कुछ दोस्त हैं वो ये पूछ रहे हैं कि मैं यूके या रशिया से आना चाह रहा हूँ उम्रा करने के लिए, तो क्या ये सारी चीजें मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल होंगी? देखिए, यूके और रशिया का मामला ये है कि उनकी नेशनैलिटी अलग है, उनके वीज़े की सारी चीज़ें अलग हैं। तो यूके की तो अब तक ये अपडेट है कि उनका मल्टीपल 1 साल का वीज़ा लग रहा है, ठीक है, उसके ऊपर वो मल्टीपल कर आ सकते हैं। कुछ फीस शायद इंक्रीज हुई है तो वो आप उसको मल्टीपल लगाएं और आएँ, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं जी आप पाकिस्तानी हो तो आपको यहाँ से लगवाना चाहिए, या जो कंडीशन पाकिस्तान में वो यूके में, ऐसा नहीं है। अच्छा, मतलब ये है कि अगर कोई पाकिस्तानी है लेकिन वो यूके में रह रहा है या रशिया में रह रहा है या किसी और कंट्री में रह रहा है, तो वो उस कंट्री के हिसाब से उसके ऊपर जो तमाम कानून है वो लागू होंगे। बिल्कुल। पाकिस्तानियों के लिए जो पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, ये तमाम कानून उनके लिए लागू हो रहे हैं जो अभी इन्होंने बताई है कंडीशन। ये भी सिस्टम की बेहतरी के लिए ना। देखिए, पहले क्या होता था, मैं मिसाल देने के लिए, अब एक मिसाल है, मैं गया वहाँ पे पैकेज लेने के लिए किसी भी ट्रैवल के पास, मैं उसको बोलता हूँ, मुझे बोलता है भाई 1.5 लाख रुपए का। अच्छा जी ठीक है, हम जो है 2-5 हज़ार के चक्कर के अंदर हम उससे बुक करवा लेते हैं। फिर वो कमिटमेंट करता है ठीक है आप पेमेंट हाफ कर दो, हम वीज़ा लगाते हैं। अब उसने वीज़ा लगा लिया, फिर उसने ट्रांसपोर्ट वाउचर करा, फिर उसने टिकट लिया, फिर होटल की आपसे कमिटमेंट करी, आगे उसने सिमिलर लिख दिया। ये मैं आपको बहुत डार्क साइन बता रहा हूँ, सिमिलर लिख दिया। अब उसके अंदर जब वहाँ हाजी जाता है तो वहाँ पे हाजी हो जाता है पजल कि यार अब वहाँ पे रूम नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है, आप वहाँ पहुँचे 3 से 4 घंटे आपको वेट करना पड़ रहा है। तो ये होती थी हाजी के लिए बड़ी परेशानी। अब जो कंडीशन हुई है भाई, वो सबसे पहले आपका होटल बुक होगा, होटल बुक होने के बाद आपका ट्रांसपोर्ट वाउचर बनेगा, ट्रांसपोर्ट वाउचर होने के बाद आपका जो है वीज़ा लगेगा, टिकट का PNR लगेगा, वो फिर वीज़ा लगने के लिए जाएगा, कंप्लीट सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जब जाके फिर आपका वीज़ा आएगा। तो अब हर चीज़ ऑथेंटिक हो गई। मतलब ये है कि आपके हाथ में जब वीज़ा आएगा तो आपको पता होगा कि आपकी जो एयरलाइन है वो डायरेक्ट है, आपका होटल कौन सा है, आप कितने लोगों के साथ सफर कर रहे हैं, आपका ग्रुप कितना बड़ा है, ये सारी चीजें आपको वीजा लगने से पहले ये सारी चीजें ओके होंगी। जब वीजा लग जाएगा तो हाजी को ये पता होगा कि हर चीज मेरी भाई ओके, यही होटल है, यही अच्छा, इसमें एक चीज और मैं बता दूं, वहाँ के मामला में ये होता था कि जो है वह जब हाजी पहुंचता था तो वो ये होता था रूम में कि भाई सफाई हो रही है, अभी हाजी निकले नहीं है मदीने, अभी मक्के नहीं निकले, तो थोड़ा वेट करो। फिर जब वेट करते थे फिर उसके बाद हाजी लॉबी में बैठा हुआ है, फिर उसके बाद उसको सफाई हो रही है, तो कमों पे 3 से 4 घंटे ऐसे निकल जाते थे। इस कंडीशन में क्या होगा, हाजी के लिए बहुत सहूलत है कि आपके जाने से पहले
आपको होटल रेडी होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको आधा घंटा वेट करना होगा कि हाँ जी ठीक है, आपको रूम सेपरेशन कर रहे हैं, फलां की चाबी दे रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिस्टमाइज हो रही हैं, इसमें कोई पजल होने वाली बात अच्छा, एक क्वेश्चन और आया था मेरी पिछली वीडियो पे, मैं तमाम क्वेश्चन जो ना आपके साथ करता हूं। देखिए भाई, एक हमारे दोस्त का क्वेश्चन है सलमान भाई, वो ये है कि वो यहाँ से उम्रा करने जाते हैं, पहले वो मक्का चले जाएंगे, मक्का से उन्होंने उम्रा करना, उम्रा करने के बाद मदीने जाएंगे और मदीने से ही फिर वो एयरपोर्ट से एग्जिट करके पाकिस्तान आ जाएंगे। तो वो ये पूछना चाह रहे हैं कि अब देखें जो ट्रांसपोर्ट के यहाँ पे जो कॉस्ट आ रही है, जो भी चार्जेस है, अब उन्हें मदीना से मक्का और मक्का से वापस जद्दा तो आना नहीं, ये वन साइड ट्रांसपोर्ट हो गया, आप समझ लीजिए एक तरीके से, जैसे कि जद्दा से मक्का चले गए, मक्का से मदीना और वहां से एग्जिट करेंगे। तो क्या सऊदीया ने इसमें कोई रियायत दी है हमें? कोई रियायत नहीं है, यही तो आपको बता रहा हूँ। जब आपका होटल बनेगा ना, होटल का बन गया वाउचर, होटल के बाद ट्रांसपोर्ट वाउचर बनेगा, ठीक है, उसके बाद आपका वीज़ा लगेगा। जब आपकी ट्रांसपोर्ट मक्के से मदीना, मदीने से मक्का, फिर मक्के से वापस है, तो आपको तो गाड़ी जगह लोकेशन से ही लेगी ना। आप चाहें कि नहीं जी हम यहाँ से जद्दा चले जाएं, उम्रा कर लें, मदीने चले जाएं, मदीने से हम वापस आ जाएं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब मेरी नॉलेज में एक बात और भी है कि पहले लोग इस तरह करते थे कि भाई वो मदीने चले गए या मक्का में कुछ दिन ज्यादा रुकना है हमें, या हमें कुछ दिन ज्यादा मदीने में स्टे करना है, या मदीने में हमने स्टे कर लिया, अब हमें मक्का जल्दी वापस ले चले। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपने जितने दिन मेंशन किए होंगे अपने वीजे में, जब वीजा लेते वक्त कि इस होटल में या इस शहर में इतने दिन स्टे करना है, आपको उतने दिन स्टे करना होगा। उससे पहले आप वहां से नहीं निकल सकते, ना उससे पहले आप कहीं आ जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सिस्टम है, बिल्कुल। चलें ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक क्वेश्चन और है मेरे दोस्त का, वही कह रहे हैं कि मैं अपनी फैमिली को जो है उम्रे पर बुलाना चाहता हूँ, या लोगों का ये सवाल है कि क्या अभी जो है विजिट वीजा खुल चुका है, मैं विजिट वीजा पर उम्रा कर सकता हूँ, क्या इसके बारे में सऊदी की अभी विजिट वीजा की पॉलिसी अभी आई नहीं है, आ जाएगी इंशाल्लाह 1 से 1.5 हफ्ते में, सुनने में आ रहा है। और बाकी रही बात वो जो फैमिली की बात है कि मैं वहाँ पे रहता हूँ, मैं अपनी फैमिली को बुला रहा हूँ, आप मुझे टिकट वीजा दे दें, रिहाइश में दे दूंगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो वहाँ का रेजिडेंट है, अपनी फैमिली को भी नहीं रख सकता। नहीं, हाँ, आपको 20 दिन के लिए बुला रहे हैं ना, तो आपको 20 दिन का पहले होटल बुक कराना होगा, देन उसके बाद आपके वीजे लगेंगे। अच्छा, मतलब वीजा ही नहीं मिल रहा है यहाँ पर? क्योंकि इससे क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, उसकी वजह ये है कि लोग अपनी फैमिली को बुलाते थे, उसके बाद जो है वो 3 महीने का वीजा लगा होता था, वो स्लिप हो जाते थे, फिर आ रहे हैं 80-82 दिन के अंदर, फिर वहां से रिटर्न टिकट लिए आ गए, या कुछ लोग स्लिप हो गए। तो ये सारी चीजें की इसी वजह से, सिस्टम बनाया इसी वजह से कि जो वहां पे जो है ये कंडीशन हुई है, दूसरी कंट्रीज, पाकिस्तान के भी काफी लोग थे, इसी वजह से ये एक सिस्टम बनाया कि भाई ये 90 दिन का है, आपको 80-82 दिन में आना है, आपके 82 दिन में फला होटल में आपको बकायदा सारी चीजें वहां पे ट्रैक कर रहे होंगे, सारी चीजों में सिस्टम चल रहा है। मतलब ये है कि सऊदीया ने जो है आपको ट्रैक करना है, आपको वहाँ पे जो सिम है उसके जरिए भी ट्रैक किया जाएगा, और उसके अलावा जो आपने यहाँ से अपनी डिटेल्स देंगे उसके जरिए भी आपको ट्रैक किया जाएगा। भाई सलमान भाई, मैंने अपने हाथ में मोबाइल रख लिया, लोगों के यहाँ पे कमेंट्स आए हुए, लोग पूछना चाह रहे हैं, तो अब ये बताएं कि भाई ये कह रहे हैं कि जो ग्रुप में ना जाए तो क्या सबको सेम होटल लेना पड़ेगा, मतलब क्या है? नहीं, आप ले सकते हैं, लेकिन उसके जो वीजे जो चार्जेस हैं उसके डबल है तकरीबन। अच्छा, मतलब ये कि अगर आप ग्रुप में नहीं जा रहे हैं तो आपको वीजा के जो चार्जेस हैं वो ज्यादा देने पड़ेंगे। आप इंडिविजुअल जा सकते हैं, 2 लोग जा सकते हैं, 3 लोग, 4 लोग, तो तमाम मैंने जो ना वीजा की जो डिटेल्स है जिसमें आपने कमेंट किया है ना जिस वीडियो में, वहां पे मैंने सारी डिटेल्स बता दी है। अच्छा भाई, एक और जो है वो पूछा ही जा रहा है सवाल कि अच्छा फैमिली के बारे में लोग कह रहे हैं कि भाई फैमिली को अगर हमें बुलाना हो, इस तरह करना हो। अच्छा, एक दोस्त ने ये पूछा है कि ये जो आप बता रहे हैं वीजा की फीस, तो इसमें क्या ट्रांसपोर्ट, होटल, ये सारी चीजें शामिल होंगी? और उसके अलावा जो है भाई देखिए, बात यह है कि जो वीजा की फीस है, वीजा की फीस तो अलग है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ वीजा की फीस है, जो मैंने वीडियो बताई है। लेकिन आप जो पैकेज लेंगे ना किसी भी कहीं पर भी जाके, जैसे अगर आप सलमान भाई के पास आते हैं पैकेज लेने के लिए, तो आपको जो ये पैकेज देंगे उस पैकेज में आपका होटल शामिल होगा। लेकिन जो वीजा की जहां तक बात है, जो वीजा की फीस मैंने आपको बताई है वो सिर्फ और सिर्फ वीजा की फीस है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन है आपकी, और साथ में आपका इंश्योरेंस है, बस ये 3 चीजें, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, किसी ने ये पूछा कि सिर्फ अगर वीजा चाहिए तो क्या मिल सकता है? सिर्फ वीजा पॉसिबल नहीं है, पहले मिल जाता था, अब पॉसिबल नहीं है। नहीं पॉसिबल, कोई पॉसिबल, मतलब कोई ऐसी गुंजाइश ही नहीं रखी, कुछ भी नहीं है, कोई सऊदी गवर्नमेंट दे ही नहीं रही है भाई। आपको सिर्फ वीजा नहीं मिलेगा, आपको होटल भी बुक कराना पड़ेगा साथ में, और ट्रांसपोर्टेशन भी आपको बतानी पड़ेगी, और आपको ये भी बताना पड़ेगा, पहले से डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप कहाँ कहाँ कितने कितने दिन स्टे करने वाले हैं। ऐसा ही सलमान भाई, लोग ये कह रहे हैं कि 3 मंथ का वीजा मिल सकता है, जो 3 महीने का वीजा होता है वो मिल सकता है? 3 महीने का ही वीजा होता है, लेकिन उसके अंदर जो है आपको 80 से 82 दिन के दरमियान में आपको वापस आना है। उसी हिसाब से आप अपना होटल्स लेंगे, उसी हिसाब से सारे लेंगे, जब तक आप वो ऑफिशियली नहीं डिक्लेयर करेंगे, जब तक वो आपको अप्रूव भी नहीं करेगा। अच्छा सलमान भाई, यहाँ पे मेरे लिए किसी ने दुआ लिखी है
कि इंशाल्लाह आप भी उम्रे पर जरूर जाएंगे। इंशाल्लाह, तो आप भी कहते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह और बहुत जल्द जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला अगर उम्रे पे ले जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ उम्रे की ज़ियारतें भी शेयर करूंगा, उम्रे की वीडियो भी शेयर करूंगा, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा वो भी। चलिए ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस जो है वो मल्टीपल इसी तरह के वीज़ा के हवाले से कि क्या हम 3 महीने का वीज़ा हासिल कर सकते हैं, क्या हमें जो है विजिट वीज़ा मिल सकता है, क्या हम फैमिली को ला सकते हैं, तो तमाम क्वेश्चन सलमान भाई ऑलरेडी दे चुके हैं। जो भी आपके अगर मजीद कोई क्वेश्चंस हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सलमान भाई से रब्ता करके मैं खुद भी पूछकर बता दूंगा, और अगर आप सलमान भाई से डायरेक्ट रब्ता करना चाहते हैं तो सलमान भाई आपका नंबर दे दूं? बिल्कुल दिया हुआ तो है ऑलरेडी। चले भाई, आपको जो है सलमान भाई का नंबर दे देंगे। वीजा के हवाले से अगर आपको कोई भी गाइडलाइन चाहिए आप सलमान भाई से डायरेक्टली भी कॉल करके पूछ सकते हैं। हम लोगों को एक बात ये कहनी है कि जो पॉलिसीज आई हैं इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं हमारे ही लिए। हम हमारे लिए जो वहाँ पे परेशानी होती थी, हाजियों को तकलीफ होती थी, उसकी बेहतरी के लिए उन्होंने इंतजामी मामला लोगों ने डरा दिया है, बहुत ज्यादा डरा दिया है कि अब जो है वीजे के रेट इतने हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब सऊदीया की पॉलिसी इतनी सख्त हो गई है। तो जो बात अभी आपने बताई है भाई, आप लोगों को जो है ना, देखिए ये भी एक ट्रैवल एजेंट है, यहाँ पर ये भी जो है पैकेजेस आपको सेल आउट करते हैं, लेकिन इन्होंने कितनी अच्छी बात की कि आपने घबराना नहीं है, डरना नहीं है। हमें जो है क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ लगीजात पे भरोसा रखना है और ये सोचना है कि कोई भी मुल्क अगर कोई पॉलिसी लेकर आता है तो वो अच्छे के लिए लेकर आता है, अपने कस्टमर्स के लिए। यानी कि कस्टमर्स हम इस सेंस में कह सकते हैं कि हम जो भी हैं वो एज अ कस्टमर बात कर रहे हैं, अभी अपने कस्टमर्स के लिए भी पॉलिसी अच्छी लाता है, अपने मुल्क के लिए भी अच्छी लाता है, ताकि उनका जो मुल्क है वो भी ठीक रह सके और जो आने वाला है उसे भी तमाम फैसिलिटीज मिल सके, उसके साथ कोई फ्रॉड ना हो, धोखा ना हो, ट्रैवल एजेंट धोखा ना करें। भीख मांगने वालों को जो है ना सऊदीया से निकालने के लिए सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ताकि जो भीख मंगे लोग वहां पहुंचे हुए हैं, जो मांगने वाले पहुंचे हुए, धोखा और फ्रॉड वाले पहुंचे हुए, तो इन सब चीजों को कम करने के लिए सऊदीया ने बिल्कुल ऐसे। सलमान भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना टाइम दिया। इंशाल्लाह हम आपके पास दोबारा भी आएंगे, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन और भी करेंगे। आप दोस्तों का जो भी सवाल हो आप सलमान भाई से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और मुझे और सलमान भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।